जो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैंने आपसे निवेदन किया, अगर जीवन में गुरु ना हो तो हम रामचरितमानस घर में रख के, राम का घर होते हुए राम के नहीं, अपने आप को राम का नहीं बना पाते। हम स्वयं राम के हैं, स्वयं को नहीं जान पाते। देखो, जो भी कुछ संसार में जाना हमने गुरु से जाना। प्रथम गुरु माता बनती है, पिता बनते हैं। उन्होंने संसार में व्यवहार सिखाया, संसार में व्यवहार सिखाया, लेकिन हमारे अंदर उसी के साथ साथ अपनापन, परायापन आने लगा। अच्छाई के साथ बुराई भी आने लगी। जब जीवन में संत महात्मा आते हैं तो वो सब कुछ मिटाकर परमात्मा का बनाने लगते हैं। भरत लोक कल्याण के लिए पुनः व्यवहार की भूमिका स्वीकार करते हैं, परंतु इस दिव्य मिलन की भरत हर्ष विषाद से मुक्त हो गए। आप और हम लोगों का जीवन इसीलिए मिला था कि हमेशा के लिए सुख दुख से पार हो जाना। इसका सीधा तात्पर्य है मानस रोगों का समग्र उपशमन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रहते नहीं हो सकता। यही तो उसके घर हैं। रोग रहते कहाँ हैं? मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में। अब बताओ, उस घर को तो हम पाल रहे हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार। हम तो सच्चे मायने में घी की आहुति दे रहे हैं मन, बुद्धि, चित्त को। इस हर्ष विषाद से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसकी मुक्ति तो बिना ईश्वर की प्राप्ति के नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य ये कि सारे कामकाज करते हुए, निचोड़ सुनो, सारे कामकाज करते हुए भी मन के दोषों को देखकर उसके निराकरण के लिए हमें ये संकल्प करना होगा। क्या संकल्प करना होगा? चित्रकूट चलकर भगवान से मिलें। क्या मतलब? अब बहुत से लोग कहेंगे हम तो चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। अरे बाबा, मैं उस चित्रकूट की बात नहीं, आपका चित्त, उसमें परमात्मा बैठे हुए हैं। हम लोग अयोध्या की यात्रा, काशी की यात्रा, चित्रकूट की यात्रा, पता नहीं क्या क्या करते हैं बाबा। चित्रकूट चलकर, अपने चित्त में चलकर, अपने लॉकर में जहाँ सारा संसार बैठा है उसमें चलकर भगवान से मिलें। वहाँ भगवान है। भगवान कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान तो आपके इतना करीब है जितना करीब कोई भी नहीं है, जितना करीब कोई भी नहीं है। आप सोचो, ना माता ना पिता, आपका शरीर इतना करीब नहीं है,
जिससे आप सारा दिन मैं करते रहते हैं हम लोग। आप सोचो, शबरी देखी राम गृह आए। जब शबरी को राम को आता देखकर खड्ग के अति तीक्ष्ण प्रहार से महिष की गिरवा छिटक कर एक और गिर पड़ती है और तन का शेष भाग दूसरी ओर रक्त की बेगवान धारा से समीप होकर के पौधे वृक्ष तने सब रक्तपान होने लगते हैं, टपकने लगता है। कि जिनको मैं रोज जाती थी पंपापुर सरोवर के पर ढूंढने के लिए, आज वो राम मेरे घर में हैं। अपने गुरु को याद कर कर धन्य हो जाती है। जिस दिन आप हम लोग चित्त से शुद्ध हो जाएंगे, परमात्मा चित्त में ही बैठा हुआ है। देखो, हम पानी को प्योर करने के लिए घरों में आरओ लगाते हैं, कोई कहता है फिटकरी डाल के शुद्ध कर लो। जहाँ डालोगे ये पानी पी के जाएगा कहाँ? आपके पेट में। आपके चित्त में ये बात हो चली गई, मैं शुद्ध पानी पीता हूँ। चित्त तो बिगड़ा हुआ है, अब पानी शुद्ध पीते हैं हम लोग। सब अज्ञान के अंदर जी रहे हैं। तो अब अगर कोई कहे हम समाज की सेवा करें और भगवान को ना माने तो क्या हानि है? इस पर तो मैं यही कहूँगा, भाई ये तो उसी तरह की बात हो गई जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए और वो समाज की सेवा करना चाहे तो क्या सेवा करेगा? वो सबको रोग लगा देगा। बोले लोगों को पानी पिलाएंगे, अब वो पानी पिलाएगा तो अपना रोग भी तो उसके साथ पिलाएगा। ये सब मन के रोगी हैं, मन से रोगों से ग्रस्त होते हैं, और जब वो सेवा करते हैं तब उसका रोग भी बांटते हैं। आप सोचो, आज संसार में देखने को आता है कि मैं संसार की सेवा कर रहा हूँ। अरे सेवा के साथ साथ अगर अहम मिटकर के सेवा हो रही है तो फिर कहने की वो भगवान का प्रेम बढ़ रहा है, अन्यथा रोग ही फैला रहा है, समाज का अकल्याण ही तो हो रहा है। भरत जी ने कहा कि चित्रकूट से लौटे बिना अयोध्या का राज्य नहीं चलेगा, राम राज्य नहीं चल सकता। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं, आप व्यवहार कैसे करोगे? लीला कैसे करोगे? कोई संत बनेगा कैसे? जब तक भगवान से मिलन की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, और जब तक समाज की सेवा सच्ची कभी नहीं हो सकती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, देखिए आने वाले 2 दिन 9 तारीख को हम अवकाश रखेंगे, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन के ऊपर सब बिजी होते हैं मोस्टली। 2 दिन आपके साथ किसी ने हमसे कहा जो 5 महीने से चर्चा चल रही है उसको ऐसे समापन मत करो। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन फिर इसी पर, जो 5 महीने से हम आपकी सेवा में ये मानस रोगों की चर्चा कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है कि आप कितने एकाग्रचित्त होकर के सुन पाते हैं और या नहीं सुन पाते हैं। मैं तो ये प्रयत्न करूँगा कि मेरी सेवा में कोई कमी ना रहे। भरत ने कहा चित्रकूट से लौटे बिना अयोध्या का राज्य नहीं चलेगा,
जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा राम राज्य नहीं चल सकता। और जब तक भगवान से मिलन की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त स्वस्थ नहीं हो सकता। हम मानसिक रोग से ग्रसित रहेंगे और तब तक समाज की सेवा, सच्ची सेवा नहीं हो सकती। कितने ही मिनिस्टर लोग चिल्ला चिल्ला के कहें, उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। इसलिए मानस रोगों के संदर्भ में अंत में मैं रोगों की चर्चा को छोड़ दवा की चर्चा करूंगा। कि क्या है ऐसी दवा जिससे ये सारे रोग कैसे मिटेंगे। कई बार आपसे निवेदन किया गया, रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, बस एक औषधि है। आप प्रेम कीजिए, खूब कीजिए, भगवान के संसार में कीजिए, लेकिन भगवान का मान के कीजिए, भगवान देख के कीजिए। प्रेम पाप नहीं है, पाप है स्वार्थ। रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, अर्थात भक्ति ही समस्त रोगों की दवा है। और भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, समस्त रोगों का शमन भक्ति और भगवान के द्वारा होता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कोई कठिन नहीं, केवल समझने में कठिनाई महसूस हो रही है। आप सोचो, आपके मन में ऐसे ऐसे भाव आए कि आपको 24 घंटे जो कुछ कर रहे हो। नानक जी के मन में जब अनाज तोल रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा, जब 13 आया उसके बाद 14, 15, 16 नहीं आया। 13 13 13 13 13। आपके मन में सब में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगे। आप सोचो, आपका मन है भगवान का अधरों का चुंबन करने का, तो क्या करोगे? आप मुरली बन जाओ, भगवान की बांसुरी बन जाओ, होठों से लग जाओ। उनके सीने से लगना चाहते हो, माला बन जाओ भगवान की, गले से लिपट जाओगे, पीतांबर बन जाओ, अंगों से लिपट जाओगे। अब ये भाव तो लाने पड़ेंगे ना अपने अंदर। अब हम भाव तो लाना चाहते हैं संसार के, तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे? जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो, निकाल के रखना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मनुष्य का भगवान के साथ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध, स्वयं का, वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता। आप बताओ, एक स्त्री परिवार में हर रिश्ते की सेवा करती है,
ससुर की, सास की, नंद की, देवर की, जेठ की, जिठानी की, मगर उसके मन में ये बात कि मैं पत्नी किसकी हूँ। आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं अंश किसका हूँ, मेरे पति कौन हैं। हम सबका पति एक, कोई झगड़ा नहीं, बस इतना बात कि मैं भगवान का हूँ। अब करो सारे काम संसार के, ये सब भगवान के काम है। सेवा सबकी, अपना एक दृढ़ संकल्प, मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान की प्रेमिका, भगवान मेरे प्रेमी हैं। अब संकल्प तो आपको करना होगा ना। भगवान तो आपको कभी छोड़कर कहीं गए ही नहीं, आज तक कहीं नहीं गए भगवान। उद्धव गए थे ना गोपियों को शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और गोपियों ने क्या कहा, मथुरा में तेरा एक ही कृष्ण है, यहाँ कण कण में कृष्ण है। और जब उद्धव को वहाँ पर साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, तो समझ में आने लगा कि मथुरा में भगवान क्यों रोते हैं। इस प्रेम के लिए रोते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम जीवों का भगवान के साथ, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है, आत्मा का संबंध है, वो जागते स्वप्न में, सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद में, एकांत में भजन ध्यान करते हुए, संसार के सब काम करते हुए कभी खंडित नहीं होगा, अटल रूप से सदा बना रहेगा। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए उसका मैं अमुक का लड़का हूँ, ये भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे ना रहे, वो याद करे चाहे ना करे, पर ये भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूँ। ये भाव उसके मैंपन में बैठ गया है। ऐसे ही हे पुण्य आत्माओं, जो अनादि अविनाशी, सर्वोपरि भगवान की, सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूँ, उनका ही हूँ। इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो ये भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध, मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, संसार में सब टेम्परेरी संबंध हैं। आत्मा का परमात्मा का वास्तविक संबंध है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और भगवान कहते हैं मैं तेरे को जितने रिश्तों में मिला सब मैं ही हूँ, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम उसको एक को नहीं देख पाते हैं। सब में परमात्मा एक ही है, लेकिन हमारी अज्ञानता, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कैसे हमारा कल्याण होगा, आप सोचें इस बात के लिए। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि भगवत प्राप्ति कठिन ना कल थी, ना आज है, ना कल रहेगी। आपका मन, बुद्धि, चित्त का समर्पण, जीव का मिटना, इसी को कहते हैं अंधकार का मिटना, अहम का विलीन हो जाना। आत्मा का परमात्मा से मिलने की साधना है ये। जब तक मन, बुद्धि, चित्त रहेगा, अहंकार, मैं, मेरा, अज्ञान, अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, अभी 2 दिन आपकी इसी मानसिक रोग पर और सेवा करने का, सावन का महीना इसी के साथ समाप्त करेंगे। इसके बाद देखते हैं भगवान क्या सुनवाना चाहते हैं,
कैसे सेवा कराना चाहते हैं। आप कोई अगर भजन सुनाना चाहे तो निकालिए, सुनाइए भाई जी। ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने
अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक बना दो। अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको।